वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेनली बात करने वाले हैं 27 जनवरी को जो पेपर हुआ है तुम लोग का जेई मेंस का, उसका केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे अभी से शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 फिर अगेन तुम्हारे पास 29 का जो पेपर हुआ है 30 को हुआ है, वो सारे का सोल्यूशन हम तुम्हें इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास है, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट विल बी शोन बाय। ये मेनली जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये कीटो इनॉल का है, टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म में तुम देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप होता है, तो उसके बगल वाले कार्बन के पास अल्फा कार्बन होना चाहिए। अगर अल्फा कार्बन है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, इनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इनॉल में, इनॉल का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड और प्लस ओएच ग्रुप। ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है। तो देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें तुम्हारे पास हाईएस्ट शो तो करेगा, लेकिन हाईएस्ट अल्फा कार्बन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इनॉल तो शो करेगा, लेकिन हाईएस्ट शो करेगा कौन सा, सबसे ज्यादा शो करेगा। तो अगर तुम इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन में तुम्हारे पास, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें देखोगे तो ये कार्बन और ये नीचे वाला तीनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसमें तुम देख सकते हो ये कार्बन है और ये कार्बन, तो दो यहाँ पे है और इसमें तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पास इधर जो है ये तीनों जो है सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इधर तुम देखोगे तो इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास होगा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं शो कर सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे शो करेगा, तो देख सकते हो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन में इसके पास भी हाइड्रोजन, तो इधर से भी ये इनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। उसी उसी तरीके से ये कार्बन जो है ये इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। और इसके ये कार्बन जो है इसमें तुम देख सकते हो इधर से भी तुम्हारे पास इनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है और इधर से भी इनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो मैक्सिमम जो इनॉल का फॉर्मेशन होगा वो ऑप्शन 2 में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन। कौन सा ऐसा इसमें एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। अब पहले एक चीज कंसेप्ट समझ लो, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन वेरिएबल शो करता है, एक तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो, और एक जो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अगर तुम देखना चाहोगे अगर ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन जो है ये इसका साइज बड़ा होता है, इसके पास ऑर्बिटल्स भी स्पेस होते हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन से शो कर सकता है। सिमिलरली आयोडीन भी कर सकता है। क्लोरीन का बात कर लोगे तो क्लोरीन का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो देखो ये तुम्हारे पास है। ठीक है, तो इसमें भी तुम देखोगे तो पी में टोटल तुम्हारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, पी में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें तुम्हारे पास ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करेगा। ठीक है, कितना कर सकता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक कर सकता है, -1 भी करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारे पास फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव में तो ये माइनस वाले ही शो करेगा, और इसके पास शेप भी ये क्या है, बहुत छोटा है। तो छोटा है तो इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है। ठीक है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन तो देगा ही नहीं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसके लिए ये जो है सिर्फ और सिर्फ -1 ही शो करता है। ठीक है, तो -1 शो करता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा करेक्ट, डी। क्लियर है। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेट बेस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ब्रॉन्स्टेट बेस जो होगा वह कौन होगा, किसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेट बेस। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेट बेस का मतलब हो गया, जो देखो समझो, स्ट्रॉन्गेस्ट तुमसे पूछा गया, तो बेस का मतलब हो गया जो इजिली लोन पेयर दे देगा, मतलब दूसरे को लोन पेयर इजिली दे देगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है, तो अगर तुम फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये लोन पेयर स्टेबलाइज हो जाएगा। तो स्टेबलाइज होगा तो ये लोन पेयर जो है वो किसी को देना नहीं चाहेगा। ठीक है, अगर तुम इसमें बात करोगे तो इसमें भी तुम्हारे पास देखो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर कंजुगेशन हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें भी देखोगे तो लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डीलोकलाइज हो जाएगा, मतलब कि खुद में ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऑप्शन 4 में देखोगे तो ऐसा कोई भी यहाँ पर जो है वह डीलोकलाइज का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, प्लस अगर तुम्हारे पास sp2 होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास
देख सकते हो कि यहाँ पर जो होगा ये sp2 भी नहीं है, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये इजिली जो होगा वो लोन पेयर दे देगा। अगर इजिली लोन पेयर अगर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेन बेस जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विथ हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट किसका होगा, क्लियर है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो मेनली तुम्हारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एन है ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। एन जो है यहाँ पर क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हर किसी का देखेंगे तो देखो ये जो है ये तो आर्गन है, ये तो स्टेबल ही होता है। मेनली जो है इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो देखते हैं हम लोग क्या है, D7 है। ये तुम्हारे पास D7 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से D8 अगर बनाना चाहोगे, ये हो गया D3 और D6। तो इस वाले में देख सकते हो कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है। इसमें तुम्हारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, देखो 2। इस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। और इस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। अगर तुम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पुट करोगे तो एन का वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास वैल्यू है कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज रूट अंडर 15। यहाँ पर अगर 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर भी अगेन 15 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना मिला, 24। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन क्या है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब हो गया जो इजिली H प्लस बाहर निकल जाए, जहां से हाइड्रोजन इजिली बाहर निकल जाए वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो सी डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन में देखोगे तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास कार्बन है। अगर इसमें बात करोगे तो ये कार्बन है, क्लियर है। ये जो तुम्हारे पास कार्बन है, ये ये कार्बन जो है यहाँ से क्या हाइड्रोजन निकल सकता है। इसमें तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड वो है, ये कार्बन, और नहीं तो ये कार्बन। इसमें तुम्हारे पास देख सकते हो ये कार्बन है, क्लियर है। तो अगर जो H प्लस बाहर निकल जाए उसके बाद जो तुम्हारे पास बचा, क्या वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वहां से H प्लस जल्दी बाहर निकल जाएगा और वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्लियर है। तो अगर तुम देखना चाहोगे तो इस केस में तुम्हारे पास ये जो देखो यहाँ पर ये क्लियर है। इस केस में जो हाइड्रोजन है अगर यहां से निकलेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर है, ये क्या कर लेगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ये लोन पेयर इधर ले लेगा तो इसका जो निगेटिविटी है उसको कम करेगा। अगर निगेटिव को वह कम कर रहा है तो ये चाहेगा कि हम H प्लस यहाँ से इजिली बाहर निकल जाए, क्लियर है। और ये H प्लस अगर इजिली बाहर निकल जाएगा तो ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। और H प्लस इजिली बाहर निकलने का मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और समय अगर तुम देख सकते हो तो तुम्हारे पास इससे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। अच्छा मुझे बताओ रॉल्स लॉ का कंडीशन क्या होता है। रॉल्स लॉ के लिए तुम्हारे पास नेगेटिव डेविएशन का कंडीशन, ऐसे नॉर्मली रॉल्स लॉ जो का जो कंडीशन होता है वो आइडियल के लिए यही होता है, यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हारे पास निगेटिव है तो निगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है, एक कंडीशन और है हम लिख दे रहे हैं।
ये तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या कर जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, देख सकते हो निगेटिव डेविएशन में तुम्हारे पास वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हो ये गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। ऑप्शन सी और डी में अब देखो डिक्रीज वेपर प्रेशर, डिक्रीज वेपर प्रेशर, अब तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। तो निगेटिव डेविएशन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ना, क्योंकि उसके बीच में तुम्हारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर जाएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ये हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास पी क्यू आर। अब देखो इसमें तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट ऑर्डर बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट का। मैग्नेटिक मूवमेंट हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो इसका सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें जो सेंट्रल एटम होता है ना, इसका तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लाइन बाय लाइन सबका फाइंड कर देते हैं। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, एफी का कितना हो गया, +3 हो गया। इस केस में +2 हो जाएगा, और इस केस में +2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफी का तुम्हारे पास फर्स्ट में क्या मिला, एफी 3+ मिला, क्लियर है। तो एफी 3+ का अगर तुम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5, क्लियर है। नेक्स्ट उसी तरीके से इसका V2+ का लिखना चाहोगे, तो क्या मिल जाएगा, आर्गन 3d3, और Fe2+ का लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, आर्गन 3d6, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो कि इसका अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ये हो गया D5, D3, इस तरीके से, और D6, क्लियर है। तो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 5। यहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 3, और यहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला 4। तो देख सकते हो जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर बताना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कौन हो जाएगा, क्यू, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद पी। तो क्यू आर पी, दैट इज ऑप्शन 3, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। पोलर मॉलिक्यूल चूज करना है। अब पोलर मॉलिक्यूल के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले CCl4, ये तुम्हारे पास है, क्लियर है। तो देखो इसका जो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, पोलर का मतलब हो गया उस पर कोई भी नेट चार्ज मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो वो तुम्हारा नॉन पोलर हो जाएगा। और अगर कोई भी डाइपोल मोमेंट अगर जीरो नहीं है तो वो पोलर होगा, ठीक है। तो इस केस में देख सकते हो ये इधर इसको क्या करेगा, पुल करेगा, और ये इधर पुल करेगा। इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नीचे, और इसका ऊपर, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं CO2 का, तो CO2 देखो कैसे दिखेगा। तो ये इसको इधर पुल करेगा, और ये इसको पुल करेगा, तो ये दो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। C डबल बॉन्ड C, ये तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट तुम देखोगे CaCl3, तो CaCl3 कैसे होगा, देखो यहाँ पर, ये इसको इधर पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा, दोनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर कोई कैंसिल आउट करने वाला नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में डाइपोल मूवमेंट वो जीरो नहीं होगा। अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट, the 4f and 5f series of element are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification। चलो ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर। अब देखो 4f और 5f सीरीज जो होता है, तुम्हें पता है कि एक लेंथोनॉइड होता है और एक एक्टिनोइड होता है। तो दोनों तुम देखे होगे पीरियोडिक टेबल में, तो तुम्हारे पास क्या होता है, सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में वो बनाया हुआ है, क्लियर है।
तो स्टेटमेंट वन जो है तुम्हारे पास क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर स्टेटमेंट टू पढ़ोगे, इस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो फाउंड इन द प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में फाउंड किया जाता है। लेकिन तुम्हारे पास, अगर तुम जानते हो कि इस ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। ये जो होता है रिएक्टिव नेचर का होता है, तो रिएक्टिव नेचर का होगा तो अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए ये जो होता है ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है, क्लियर है। ये तुम्हारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन जो है तुम्हारा वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है तुम्हारे पास, फॉल्स है। तो ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट वन, पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ पर पारा नाइट्रोफिनॉल, हम थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। ये तुम्हारा है पारा नाइट्रोफिनॉल, ये तुम्हारा होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये होगा तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देख सकते हो कि इस केस में मोर एसिडिक कौन होगा, अगर H प्लस जहां से बाहर निकल जाए इजिली, ठीक है। अगर तुम H प्लस यहां से बाहर करोगे, देखो यहाँ पर ये H प्लस बाहर करोगे तो इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव। तो जो ज्यादा स्टेबल करेगा वो ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। तभी तो वहां से जो होगा वो इजिली बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, कंजुगेट बेस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो NO2 क्या करता है बताओ, NO2 तुम्हें पता है ये माइनस एम होता है। तो माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये इसको निगेटिविटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन तुम्हारे पास क्या है, पारानाइट्रोफिनॉल ये मोर एसिडिक है, ये सही है। नेक्स्ट जो बोला है इथेनॉल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी विथ लुकास टेस्ट। देखो स्टेटमेंट टू जो तुम्हारे पास गिवन है वह तुम्हारे पास है, ये जो तुम्हारे पास लुकास टेस्ट जो होता है वह तुम्हारे पास इथेनॉल जो होता है वो बहुत जल्दी नहीं देता है, इसमें जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। ये जो है क्या है, टाइम टेकिंग। तो टाइम टेकिंग के वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन है, बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो यहाँ पर तुम्हारे पास गिवन है। अब देखो तुम्हारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, H प्लस बाहर करो, सबसे पहले H प्लस जो होगा वो बाहर करो। यहां से H प्लस बाहर कर दिए, यहां से H प्लस बाहर कर दिए, H प्लस बाहर कर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा सब पे। अब देखो H प्लस बाहर होने के बाद जो निगेटिव चार्ज आने के बाद जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या चाहेगा कि हम जल्दी H प्लस बाहर कर दे, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम सब में देखोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास गिवन है ये NO2, NO2 क्या करता है, ये इसका निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो कम करेगा। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये NO2 एक यहाँ पे अटैच है, यहाँ पर दो दो NO2 अटैच है, मतलब इसका निगेटिविटी को ये बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो ये यहाँ से जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो H प्लस इजिली यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो एसिडिक नेचर का कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। तो देख सकते हो ये सब में E ही दिया हुआ है, जो तुम्हारे यहाँ से आंसर जो होगा वो तुम पता नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास अगेन NO2 देखो यहाँ पर लगा हुआ है, ये NO2 इसमें तो दो था, इसमें एक है। तो इसके बाद मतलब इससे कम एसिडिक ये होगा, मतलब कि E से पहले B होगा। तो E से पहले B देख सकते हो कौन सा होगा, यहाँ पर तीन में तुम्हारे पास गिवन है, तो C कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ, बी हो गया यहाँ पर। अब देख सकते हो तुम्हारे पास इसमें जो तुम्हारे पास गिवन है, एक तुम्हारे पास OCH3, OCH3 तो देता है, ठीक है। तो OCH3 जो होता है वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो इसका निगेटिविटी को बढ़ाएगा, तो ये तो और ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे ये पोर्शन में, तो इसमें तुम्हारे पास कोई भी ये लाइन लेने का है नहीं देने वाला है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी अटैच नहीं है। तो इससे ज्यादा तो स्टेबल कम से कम ये होगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो होता है ये तो अनस्टेबल कर रहा है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देख लो डी हो जाएगा। तो देख लो बी, फिर ई, ई, तब क्या होगा, उससे पहले बी हो जाएगा, उसके बाद ई। ठीक है? तो देख सकते हो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ई, बी, देन डी। ठीक है? तो यहां पर देख सकते हो ऑप्शन ए भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? अब देखो यहां पर, अब तुम्हारे पास क्या क्या रह गया, ये तीनों तो हो गया, अब बच गया तुम्हारे पास ए और सी। तो ए और सी में देख सकते हो कौन जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास है क्या है, ब्यूटेनॉल है, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ओ सी एस थ्री है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है, एक रिंग है। तो रिंग के केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि इसके पास जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इस केस में देखोगे तो ये ओ सी एस थ्री ग्रुप अटैच है, और ये तुम्हारे पास रिंग है। ठीक है? यहाँ पर रिंग है, ये नॉर्मल है। तो रिंग में जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है? तो रिंग और नॉर्मल में अगर तुम देखोगे तो सी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, ए का होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी होगा, सी आ गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, डी होगा, ये डी, डी के बाद बी और ई। तो ऑर्डर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है? ये ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज 2453 केल्विन। असर्शन है, रीजन क्या बोला है कि सॉलिड बोरोन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लेटिस। तो देखो ये तुम्हारे पास क्या है, बोरोन जो है, बोरोन के केस में जो होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है। ठीक है? क्योंकि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, तो और ये ऊपर में ही होता है। अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ऊपर में ही होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और इसका जो रीजन बोला है कि क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका क्रिस्टल लेटिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हो सकता है, एंड assertion and reason both are correct, and reason is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेन इज डैश टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तुम्हारे पास है। तो क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले साइक्लोहेक्सिन बनाओ, ये तुम्हारे पास है साइक्लोहेक्सिन है। अब एरोमेटिक के साथ तो कंडीशन होता है सबसे पहले कि वो जो है तुम्हारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे पास फुलफिल होना चाहिए। और हकेल नंबर, हकेल नंबर ये है। ठीक है? और प्लेनर होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर तुम देखोगे तो इसमें हर एक कार्बन जो है वो sp2 नहीं है। हाँ, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक तो होगा नहीं। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेंजोइड एरोमेटिक, ये रॉन्ग। नॉन एरोमेटिक भी नहीं होगा। एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक का मतलब हो गया जो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है? मतलब जो रिंग नहीं है वो तुम्हारा ए साइक्लिक होगा। तो ये तो एक रिंग है। ठीक है? तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या बचा है, एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। ठीक है? अमोनियम कार्बोनेट, ये तुम्हारे पास कंपाउंड है। ठीक है? तो ये तुम्हारे पास बेसिक है। कार्बोनेट जितना भी तुम्हारे पास कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये सब बेसिक नेचर का ही होता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास बेसिक हो गया। स्टेटमेंट टू बोल रहा है, तो स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड ऑन के और के बी। हाँ, के और के बी पे डिपेंड करता है। एसिडिक नेचर जो होता है वो तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, वो के और के बी पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। ठीक है? तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो इसका नेम तुम्हें लिखना है, तो सबसे पहले क्या होगा, काउंटिंग करो यहां से, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो वन पे देख सकते हो तुम्हारे पास क्या है, डाइमिथाइल है। क्लियर है? ये तुम्हारे पास क्या है, डाइमिथाइल। और ये तुम्हारे पास इथाइल है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा या एम आएगा या पहले ई आएगा, ई आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 पे इथाइल, उसके बाद 1 1 डाइमिथाइल, और ये तुम्हारे पास क्या है, साइक्लो है, तो साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन देख सकते हो यहां से तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ऑप्शन 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ये हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? NaCl react with concentrated H2SO4 and K2Cr2O7 to give a reddish fume B। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तुम्हारे पास क्या है, NaCl को रिएक्ट करना है। ये हो गया NaCl प्लस H2SO4 K2Cr2O7। ठीक है, अगर तुम इस तीनों को रिएक्ट करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा देखो। CrO2Cl2 प्लस KHSO4, ये मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो इसमें तुम्हारे पास गिवन है, ये देख सकते हो कि ये जो तुम्हारे पास ये होता है तुम्हारे पास रेडिश फ्यूम। क्लियर है? अब क्या बोला है? विथ रिएक्ट विथ NaOH टू गिव येलो सोल्यूशन। मतलब तुम्हें CrO2Cl2 इसको तुम्हें रिएक्ट करना है किसके साथ? NaOH के साथ। तो ये जो तुम्हारे पास देगा वो देगा Na2CrO4। क्लियर है? प्लस NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सी। और ये तुम्हारे पास डी। तो देख सकते हो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहां से? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिटेंशन अकर इन SN1 एंड इन्वर्जन इन SN2। अच्छा पहले बताओ मुझे, देख लो यहां पर हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, ये है तुम्हारे पास। क्लियर है? तो रिटेंशन का मतलब हो गया आगे से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना। ठीक है, आगे से मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारे पास OH ग्रुप अटैच है, तो आगे से ये OH ग्रुप हटेगा और वहां पर कोई भी तुम्हारे पास जैसे Cl Br कुछ भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये आगे से अटैक करेगा तो बोलते हैं इसको हम लोग रिटेंशन, और पीछे से अटैक करेगा तो इन्वर्जन। SN1 जो होता है वो तुम्हारे पास 2 स्टेप होता है, मतलब उसमें कार्बोकेटाइन भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन है, देखो हम जैसे ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ऐसा करो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये तुम्हारे पास है। ठीक है, अब इस केस में ये जब बाहर होगा यहां से, ये बाहर हो जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज आएगा तो इधर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे वो क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो, तो वो क्या करेगा? यहां से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा बताओ? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन SN2 के केस में क्या होता है कि 1 स्टेप होता है, मतलब एक तरफ से, जैसे ये है, ये है, तो एक तरफ से तुम्हारे पास यहां पर ये बाहर निकलता है और ये पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल यहां से। तो ये इस केस में हमेशा इन्वर्जन ही होगा। तो यहां पर देख सकते हो रिटेंशन, ये तुम्हारा पास SN1 है और ये तुम्हारा SN2 है। तो SN1 के केस में क्या हो सकता है? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है। और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को अगर हम कंबाइन बोले तो बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो SN1 में क्या होगा? रेसिमाइजेशन होगा, और SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडिमियम। ठीक है, इसका तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर कितना गिवन है? 60। अब कैसे बताओगे? तो सबसे पहले अगर तुम्हें नोबेल गैस याद होगा तो तुम कर सकते हो। नोबेल गैस तुम्हें पता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। ठीक है, इतना तक में तुम्हारे पास ये आ जाएगा। इसका कितना होता है? 2, 8, 18, 36 और 54। तो देख सकते हो यहाँ पर सब में तुम्हारे पास जेना नहीं है, जेनन का मतलब 54 हो चुका है। अब 54 मतलब देख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 के बाद क्या स्टार्ट होता है? 5 के बाद जो होगा ये लास्ट, उसके बाद तुम्हारे पास चला जाता है इस ब्लॉक में। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जेनन,
उसके बाद क्या होगा 6s2, कितना हो गया 54 और 2 56 हो गया, और 56 और कितना रह गया 4, तो 4 जो होगा वो कहां जाएगा, अब 6x के बाद होता है 4f, तो कहां चला जाएगा 4f में, कितना गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया वो 60, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख सकते हो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट, टू न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ लिंकेज इज नोन एज, ये जो तुम्हारे पास है ये डिफिनेशन है, अगर तुम बुक पढ़े होगे तो तुम्हें याद होगा, ठीक है, अगर नहीं याद हो तो याद कर लो, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम पर मोल डिस्प्लेस बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 ऑफ एसटीपी। अब देखो इस केस में तुम्हारे पास क्या है कि यहां पर तुम्हारे पास क्या अप्लाई कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट ऑफ एजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ O2, इक्विवेलेंट ऑफ एजी का मतलब क्या हो गया, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, तो वेट तुम्हें यहां पर बताना ही है, ठीक है, तो वेट कितना हो जाएगा एक्स बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 108 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर जो होता है वो सोडियम के लिए कितना होता है, सॉरी सिल्वर के लिए कितना होता है 1 होता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो तुम्हारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये देख सकते हो एमएल में तुम्हारे पास, तो वॉल्यूम के टर्म में लिख लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लीटर में लिखे तो 5.6 डिवाइडेड बाई एसटीपी पे 22.7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा इसका 4। क्लियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से तुम एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो तुम्हारे पास मिल जाएगा ये। क्लियर है, तो 106.57, अगर तुमको ये जो तुम्हारा सेक्शन भी है ये इंटीजर टाइप में होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है 107 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, ये देखो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तुम्हारे पास यहाँ पर गिवन है 3 एक्सपेरिमेंट, अब तुमसे ऑर्डर पूछा गया है, तो देखो अगर तुम रेट लॉ पढ़े होगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे बताओ, आर इज इक्वल टू के एच आई टू द पावर एन, यही होगा। तो देखो अगर तुम फर्स्ट वाले को किसी को तुम इक्वेट कर सकते हो, तो इक्वेट करोगे तो देखो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो हम एक इक्वेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। उसी तरीके से एक और अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये के और के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, ये दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो एन का वैल्यू मिलेगा वो तुम्हारे पास 2 मिलेगा। क्लियर है, तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन जो होता है यही तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा 2। क्लियर है। नेक्स्ट, द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंप्लीट कंबशन इज, कितना तुम्हें मीथेन लेना है जो 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक इक्वेशन होता है उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्या है CH4 प्लस O2, इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है मुझे CO2 प्लस H2O, ये मिलता है। अब इसको विदाउट बैलेंस किए तुम नहीं कर सकते हो, तो बैलेंस कर लो इसको, तो बैलेंस किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर 2 यूज कर लो क्योंकि हाइड्रोजन इधर 4 है, तो यहाँ पर 2 यूज कर लो, और यहाँ पर जो होगा तुम्हारे पास 2 यूज कर लो। क्लियर है, तो कितना हो गया देख सकते हो 4, और इधर तुम्हारे पास 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अगर 1 मोल है तो तुम्हें मेनली किसको रिलेट करना है, इस दोनों को। क्लियर है, तो ये तुम्हारे पास अगर 1 मोल होगा तो ये भी तुम्हारा 1 मोल प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल प्रोड्यूस करने के लिए ये इसको कितना नीड होगा? 0.5 मोल ही। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? तो 0.5 इंटू 16, क्योंकि CH4 का कितना होता है? 16 होता है ना। तो कितना मिला? 8 ग्राम मिला। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट, 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या हो गया? बताओ। आइसोथर्मली का मतलब हो गया डेल यू का वैल्यू 0। वॉल्यूम तुम्हारे पास गिवन है, तो तुमसे पूछा अमाउंट ऑफ हीट, तो तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल यू इजकल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा? ये 0। डेल क्यू क्या मिला? माइनस ऑफ डब्ल्यू। वर्क डन, वर्क डन क्या पढ़े हो? माइनस पी एक्सटर्नल डेल भी। क्लियर है? तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बताओ? प्रेशर देखो कितना, 80 किलो पास्कल दिया हुआ है, तो यहाँ यूज कर लो 10⁻³ और ये तुम्हारे पास 30 कितना हो जाएगा? डिफरेंस देख लो, 45 और ये 30 है, तो 15 का इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? -3। क्लियर है? तो इस केस में अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल क्या मिला? -1200 जूल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, पहले बनाओ 3 मिथाइल हेक्स 2 इन। ये तुम्हारे पास है। ठीक है। इसको रिएक्ट करना है HBr के साथ, और पेरोक्साइड यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार क्या होता है कि हाइड्रोजन कहां पे जाएगा? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देख सकते हो हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा तुम्हारे पास इस वाले कार्बन पे, और ब्रोमीन कहां चला जाएगा? इस वाले कार्बन पे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ये हो जाएगा। अब तुम्हें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना है, तो इसमें सबसे पहले कैरल सेंटर देखो, कैरल कार्बन देखो, कौन कौन सा कार्बन जो होगा कैरल होगा? एक तो ये होगा, और सेकेंड वन ये होगा। तो यहाँ पर कैरल कार्बन कितना मिला? 2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कितना होता है? अगर कैरल कार्बन 2 है तो होता है 2⁻n। कितना मिला? 4 मिल गया। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बताना है, इसमें कौन कौन है? A B C D में तुम्हारे पास गिवन है, तो कितना होगा? तो इस केस में देख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन हम तुम्हें पहले भी बताएं क्या होता है? sp2 होना चाहिए, और तुम्हारे पास हकेल नंबर को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ये जो है 1 2 3 4, मतलब टोटल तुम्हारे पास कितना हो गया? 4 पाई बॉन्ड, तो 8 हो गया। तो ये तो पहले हकेल नंबर को ही फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। सेकेंड में देखोगे तो ये तुम्हारे पास टोटल इधर कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, तो 6। तो 6 तो तुम्हारे पास 4n+2 है, तो इनका वैल्यू अगर तुम 1 पुट करोगे तो 6 मिल जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो डेट इज ये तुम्हारे पास एरोमेटिक रिंग होगा। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया। तो 4 तुम्हारे पास 8 हो गया, और एक ये तुम्हारे पास, तो टोटल 10। ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो ये हाकेल नंबर को भी फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अगेन ये देख सकते हो ये तुम्हारे पास कितना? 3 और 3 6, 6 मतलब 12। ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये जो तुम्हारे पास है, ये हाकेल नंबर को भी ये भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा एरोमेटिक रिंग है, ये भी तुम्हारे पास एरोमेटिक रिंग है, और ये तुम्हारे पास ये जो है ये भी एरोमेटिक रिंग है। ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास फॉलो कर रहा है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग, अब मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है? मेटा डायरेक्टिंग जो होता है वो तुम्हारे पास -m वाला जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग इसको ये तुम्हारे पास नहीं है,
NO2 तुम्हारे पास मेटा डायरेक्टिंग, अगर याद नहीं तो याद कर लो ये सब, ठीक है। CN मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्लियर है। ये तुम्हारे पास ये प्लस M होता है, तो ये नहीं होगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्लियर है। तो टोटल तुम्हारे पास कितना मिला, 4। तो इसका जो तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाए आंसर होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ऑल कंप्लीटली फील्ड सबसे, मतलब टोटली फील्ड। तो n इजकल टू 4, तो n इजकल टू 4 के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है, सबसेल कौन कौन होगा देखो, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। s में टोटल तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, p में टोटल 6, d में 10, f में 14। दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ, तो इसमें तो एक ही हुआ। इसमें टोटल 6 में से कितना हो जाएगा, 3, इसमें 5 और इसमें 7, क्लियर है। तो कितना हो गया, काउंट कर लो, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16। तो प्लस हाफ वाले सिर्फ कितने होंगे, 16 होंगे। अब देखो सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर सीओ और एनओ प्लस का, तो सबसे पहले देखो इसमें हम ट्रिक बता देते हैं, एक तुम्हें हम बता देते हैं, देखो यहाँ पर ये 14, ये 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, +3 मैक्सिमम। और जैसे जैसे तुम बढ़ोगे 0.5 डिक्रीज करते जाओ, इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 1.5, इसका कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली इधर भी 2.5, 2, 1.5, 1, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, सीओ है, तो सीओ में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, देखो कार्बन का टोटल होगा 8 और 6 कितना होगा 14, और 14 पे क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 3। एनओ प्लस का, तो एनओ का कितना हो गया, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8 15, और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब एक घट जाएगा, तो कितना मिला 14। तो 14 पे क्या होगा 3, तो टोटल कितना मिला 6, क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें तुम्हें बताना है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए सल्फर का, तो इसका देखो SO3, तो इसका होगा ऑक्सीजन पे -2, तो टोटल कितना है 3, तो +6 हो जाएगा, तो ये ग्राउंड। H2SO3 यहां पर देख सकते हो कितना होगा, तो इस केस में तुम्हारे पास 2 इसका हो गया, ठीक है, सल्फर का X और ऑक्सीजन का -3 इंटू 2 6, तो यहां से देख सकते हो X का वैल्यू क्या मिला 4, ये एक मिला। SOCl2 इसका तुम्हारे पास -2, तो +2, ये भी नहीं होगा। SF4 -1 +1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। BaSO4, BaSO4 में देख सकते हो तुम्हारे पास सल्फर क्या होगा, यहाँ पर ये एक सेकेंड SOCl2 है ना, तो SOCl2 में देखो हम बना देते हैं ये, तो इसका -1, इसका -1, तो इसके कारण इसका -1, इसका -1 और इसका -2, तो कितना हो गया, -1 के कारण इस पे +1, ये -1 के कारण इस पे +1, और ये -2 के कारण इस पे +2, कितना मिला 4 मिला, तो ये भी हो जाएगा। SF4 का हो गया, BaSO4 का फाइंड करोगे नहीं होगा, इसका फाइंड करोगे तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, इस केस में भी नहीं होगा। तो देख सकते हो तुम्हारे पास क्या हो गया 1 2 3, तो इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो नेक्स्ट जो होगा हम Shift 2 जो है वो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। और ये प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे पास जो होगा वो जेई का जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।